मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन वचनामृत से। शीर्षक मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता हूँ। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, आप लोग देखते हैं कि मैं कितना बूढ़ा हो गया हूँ, बहुत बोलने में अशक्य हूँ, फिर भी मुझको कुछ कहना ही चाहिए तो मैं कहता हूँ। आप लोग बहुत अच्छा करते हैं कि रविवार के रविवार यहाँ आकर सत्संग करते हैं। सत्संग से क्या लाभ होता है सो बताता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, सत्संगति मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। मुद किसको कहते हैं? इसमें पहले ही आता है मुद शब्द। मुद म में ह्रस्व उकार और द। मुद का अर्थ है आनंद। यही साधन का फल है और जितने कुछ हैं फूल हैं। खुशी और साधन एक जगह हो जाए तो जितने कुछ भी सुख हैं वे सब सुख साधन हो जाएं और सत्संग सबका मूल हो जाएं। जहाँ खुशी है वहाँ सुख है, जहाँ खुशी नहीं है वहाँ सुख नहीं है। यही सत्संग है। जो अपना उद्धार चाहे तो सत्संग का सहारा ले। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक यानी परिमार्जित ज्ञान नहीं होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान से प्रार्थना की है, देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भव भंग कारण शरण शोक हारी। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हे भगवान हमको सत्संग दीजिए, क्योंकि यही तो जड़ मूल है और जितने साधन हैं सब फूल हैं। मति की रति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई, सो जानव सत्संग प्रभाऊ, लोक हो वेद न आनो पाऊ। गति कहाँ तक है? गति वहाँ तक है जहाँ परमात्मा की प्राप्ति है। उससे आगे कोई नहीं पहुँचता। जो कोई परमात्मा तक पहुँचते हैं वे जानते हैं कि यह किस तरह होगा। जिस तरह होने से फिर कोई बात बाकी नहीं रह जाती। यही मंगल का शुभ का मूल है। और जितने भी साधन हैं, योगाभ्यास ध्यानाभ्यास, ये सब साधन फूल हैं। लेकिन सबसे बढ़कर क्या है? सबसे बढ़कर ध्यान है। जिधर ध्यान जाता है उधर का ही काम बनता है। जिधर ध्यान नहीं जाता है उधर का काम नहीं बनता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो पंडित जी पढ़ाते थे कि ध्यान देकर पढ़ो, ध्यान देकर नहीं पढ़ोगे तो याद नहीं रहेगा, यानी स्मरण नहीं होगा। इसलिए ध्यान देकर पढ़ो। आप पूछेंगे कि ध्यान की बात कहते हैं, प्राणायाम की बात क्यों नहीं कहते हैं? तो देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में ध्यान योग का एक अध्याय है, प्राणायाम योग का कोई अध्याय नहीं है। लोग कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि उसमें मार काट की बात है, किंतु यह बात यथार्थ नहीं है। वास्तविक बात तो यह है कि उनको गीता ज्ञान के जानकार गुरु से भेंट नहीं है, जिससे वे गीता के ध्यान योग की महिमा ठीक ठीक जान पाते। जो गुरु की सेवा करता है वह अभ्यास जानता है, अर्थात ध्यान का अभ्यास जानता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में ध्यान योग पर बल दिया गया है। कोई कोई उसमें भी प्राणायाम निकाल लेते हैं, लेकिन यह उनका जोर है जो प्राणायाम उसमें लगा देते हैं। उनसे पूछा जाए कि श्रीमद् भगवद गीता में प्राणायाम योग का एक अध्याय है या ध्यान योग का एक अध्याय है? संत सेवी जी को कोई हाजत विशेष लग गई होगी, उसको मिटाने गए होंगे, उसको मिटाकर फिर आ जाएंगे। हमसे बेसी तो वही जानते हैं। अगर कोई उनकी तरह बेसी जानते हैं तो आवें और जहाँ संत सेवी जी बैठे थे वहाँ बैठ जाएं। यह भी होने योग्य नहीं है, इसलिए कोई नहीं आते हैं। मैं गति के संबंध में कह रहा था।
गति कहाँ तक है? जहाँ तक जाओ 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 और आखिर में नहीं जाया जाए। यह काम मोक्ष तक जाना एक ही जन्म की बात नहीं है, इसके लिए बहुत जन्मों तक साधन करना होगा। इसलिए कहे कबीर सुनो धर्म आगरा, अमित हंस लय पार उतर भव सागरा। इसी तरह मैं भी एकदम मोक्ष नहीं चाहता हूँ, बारंबार आऊँगा और जाऊंगा तो बहुतों को संग लिए जाऊंगा। जैसे समुद्र में पुल बांधा जाए तो चींटी उस पर चढ़कर इस पार से उस पार हो जाए, इसी तरह जो संत सदगुरु बारंबार आएंगे तो बहुत से लोगों को ले जाते रहेंगे और बहुतों का संस्कार बन जाएगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय, अंतर जोत होत लख लीजय। पांच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करीजय। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजय। अच्छत नभतारे मुक्ताहल, पोहा पमाल हियहार गुहीजय। श्वेत पान मिष्टान्न मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीजय। झलक झांझ मन मीन मजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनीजय। सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा, मधुकर कमल केली धुनि धीजय। निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब छीजय। अधर धार अमृत बही आवे, सतमत द्वार अमर रस भीजय। पी पी होय सूरत मतवाली, चढ़ी चढ़ी उमगी अमीर सरीजय। कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखिला गलगीजय। छिन छिन सूरत आधार पर राखे, गुरु प्रसाद आगम रस पीजय। दमकत कड़क कड़क गुरु धामा, उलटी आलाल तुलसी तन तीजय। आरती तन मंदिर में कीजय, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय।
चमके बिंदु सूक्ष्मयाति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखलीजय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजय शब्द सुरतयाभ्यास सरलतर करी करी सार सबद गहिलीजय ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव ब्रह्म भेद सकल मल छीजय भव खंडन आरती यह निर्मल करी में ही अमृत रस पीजय आरती तन मंदिर में कीजय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सत्संग महात्म्य की जय, वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।